कश्मीर के सोपुर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस दौरान आतंकियों के 4 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी से पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। सोपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में उनके मददगार सहायता कर रहे हैं, साथ ही वो आतंकियों को शरण भी दे रहे हैं। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 4 मददगारों को पकड़ने में सफलता पाई है। आजादी को 70 साल हो गए, पर आज भी देश की जनता स्वच्छ पीने के पानी से महरूम है। यही हाल जम्मू संभाग के जिला डोडा का है। 40 से 50 हजार की आबादी पर मुश्तमिल डोडा स्वच्छ पीने के पानी से महरूम है। हमारी टीम द अर्थ न्यूज की टीम ने लोगों की शिकायतों के बाद डोडा फिल्टरेशन प्लांट का दौरा कर पाया कि वहां पर जो पीने के पानी सप्लाई किया जाता है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। पीएचई डिपार्टमेंट लापरवाह नजर आया। वहीं मशीनें खराब स्थिति में पाई गयी। लोगों ने शिकायत की कि यहाँ मिट्टी मिला और अनफिल्टर्ड पानी सप्लाई होता है, जिससे कई तरह की लोगों को बीमारियां लग जाती हैं। कई इलाकों में बदबूदार पानी सप्लाई होता है। वहीं पानी सप्लाई वाली पाइपें पुरानी जंग लगी हुई पाई गयीं। उम्मीद है डीसी डोडा इसका कड़ा संज्ञान लेकर उचित कदम उठाएंगे ताकि आम जनता को स्वच्छ पीने के पानी नसीब हो और पीएचई विभाग की लापरवाही पर उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बुधवार को भारत पर आरोप लगाया कि वो चीन के साथ सीमा विवाद से अपने देश में विपक्षी दलों का ध्यान हटाने के लिए उनके देश पाकिस्तान पर हमले की साजिश रच रहा है। कुरैशी का बयान इसके एक दिन बाद आया जब भारत ने पाकिस्तान से कहा था कि वो नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग से कर्मचारियों की संख्या आधी कर दे। वहीं कुरैशी ने भारत को पाकिस्तान पर कोई हमला करने के परहेज करने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा किसी भी दुस्साहस का पाकिस्तानी सेना पूरी ताकत से जवाब देगी। गलवान घाटी में चीनी सेना के पीछे हटने पर बनी सहमति के बीच पूर्वी लद्दाख में संवेदनशील और दुर्लभ इलाकों में स्पेशल फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। माउंटेन वॉरफेयर में एक्सपर्ट जवानों की खासकर तैनाती की गई है। वायु सेना ने दर्जनों टैंक और बुलेट प्रूफ वाहन एयरलिफ्ट कर ले पहुंचाए हैं, जो अब आने वाले दिनों में पूर्वी लद्दाख में एलएसी के करीब भारत की निगरानी करेंगे। इसके अलावा वायुसेना ने भी कई फॉरवर्ड एयरबेस पर अपने फाइटर जेट तैयार रखे हैं। चीन और भारत के बीच राजनयिक वार्ता के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में स्थितियों के साथ सीमा क्षेत्रों पर गतिविधियों को लेकर विस्तार से वार्ता की है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पक्ष ने चीन को पूर्वी लद्दाख में हाल की घटनाक्रमों पर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने मौजूदा स्थिति को शांति से हल करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तरों पर संचार बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर देश और देश के बाहर पासपोर्ट जारी करने वाले भारतीय अधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान उनके कार्य की प्रशंसा की, तो देश में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाने की योजना और ई पासपोर्ट पर चर्चा भी की गई। विदेश मंत्री ने कहा, हम ऐसे हर लोकसभा क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का विचार कर रहे हैं, जहां आज की तारीख में कोई पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक हम 488 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ये सेवा प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। जल जीवन मिशन के तहत सरकार सभी घरों को सिर्फ पानी कनेक्शन से नहीं जोड़ेगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पीने का पानी मिले। इसके लिए सरकार पानी की हर टंकी में एक सेंसर लगाएगी, जो सिर्फ पानी की मात्रा ही नहीं मापेगा, बल्कि जल की गुणवत्ता भी तय करेगा। इससे ये भी देखा जाएगा कि हर व्यक्ति को 55 लीटर पानी मिल रहा है या नहीं, या फिर मांग से अधिक पानी की उपलब्धता तो नहीं है। सेंसर 5 मानकों पर पानी की गुणवत्ता भी मापेगा। रूस में आयोजित विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
3 दिवसीय दौरे पर मॉस्को में हैं। बता दें कि मॉस्को में विजय दिवस परेड का आयोजन हो रहा है। इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं की एक एक टुकड़ी भी भाग ले रही है। इसके अलावा इस परेड में चीन की सेना भी भाग ले रही है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, 1941-1945 के देशभक्तिपूर्ण युद्ध में सोवियत लोगों की विजय की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मॉस्को में रेड स्क्वायर पर विजय दिवस परेड में भाग ले रहा हूं। मुझे गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों टुकड़ियां भी इस परेड में भाग ले रही हैं।